जय माता दी। आप सभी पर माँ का आशीर्वाद सदा बना रहे। माँ दुर्गा इस सृष्टि की समस्त शक्तियों का केंद्र हैं। संपूर्ण जगत की जननी तथा पालनकर्ता माँ दुर्गा ही हैं। हम सभी उसी माँ के अंश हैं। वो हम पर अपनी कृपा संतान के समान ही रखती हैं। जिन भक्तों पर उनकी कृपा दृष्टि होती है वो संसार में सब कुछ पा लेते हैं। माँ की कृपा पाने का सबसे अच्छा समय नवरात्र का होता है, जब भक्त माँ के 9 रूपों की आराधना करके उनसे मनचाहा वर प्राप्त कर सकता है। इसलिए आज हम इस वीडियो में माँ के 9 स्वरूपों का वर्णन करेंगे। माँ दुर्गा के 9 रूप अति प्रभावशाली और सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। नवरात्रि में माँ के इन 9 रूपों का वर्णन जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भाव से सुनता है या सुनाता है तो माँ उस पर प्रसन्न होती हैं और उस पर विशेष कृपा दृष्टि रखती हैं। तो चलिए सुनते हैं माँ के कल्याणकारी 9 रूपों का वर्णन। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। सबसे पहले हम माँ शैलपुत्री को बारंबार प्रणाम करते हैं। पुराणों के अनुसार माता शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ था, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री है। माँ शैलपुत्री के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल मौजूद रहता है। माँ शैलपुत्री वृषभ पर विराजमान है। माँ शैलपुत्री को संपूर्ण हिमालय पर्वत समर्पित है। माँ शैलपुत्री का नवरात्रि के पहले दिन विधि पूर्वक पूजन करने से शुभ फल प्राप्त किया जा सकता है। माता को सफेद वस्तुएं पसंद हैं, इसलिए पूजा में सफेद फल, फूल और सफेद मिष्ठान्न चढ़ाना बहुत फलदायी है। कुंवारी कन्याओं को इस व्रत को करने से अच्छे वर की प्राप्ति होती है। माँ शैलपुत्री की पूजा और व्रत करने से जीवन में स्थिरता आती है। दूसरी देवी हैं माँ ब्रह्मचारिणी। सबसे पहले हम माँ ब्रह्मचारिणी को प्रणाम करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को जो भी मन से पूजता है उसे ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी तप का आचरण करने वाली देवी हैं। देवी माँ का यह रूप अत्यंत ही ज्योतिर्मय और भव्य है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने दाएं हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल धारण करती हैं। भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए नारद जी के कहे अनुसार इन्होंने कठोर तपस्या की थी। इसी कठोर तप के कारण माँ को ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मचारिणी की मन और भाव से पूजा करने से जिनकी भी कुंडली में मांगलिक दोष है वह मिट जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। सबसे पहले हम माँ चंद्रघंटा को प्रणाम करते हैं। माँ ने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप तपे हुए स्वर्ण के समान कांतिमय है। चेहरा शांत एवं सौम्य है और मुख पर सूर्यमंडल की आभा छटक रही होती है। माता के सर पर अर्ध चंद्रमा घंटे के आकार में सुशोभित हो रहा है, जिसके कारण देवी का नाम चंद्रघंटा हो गया। माँ अपने इसी दिव्य रूप से सभी देवों अथवा लोगों को प्रसन्न करती हैं। माँ चंद्रघंटा अपने प्रिय वाहन सिंह पर बैठकर अपने 10 हाथों में खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, पाश, त्रिशूल, चक्र और तीर से भरे हुए तरकश लिए मंद मंद मुस्कुरा रही होती हैं। माँ चंद्रघंटा की उपासना करने से व्यक्ति में निर्भयता एवं वीरता का विकास होता है। माँ चंद्रघंटा की आराधना करने से जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जन्म जन्म का डर समाप्त हो जाता है। माँ की उपासना करने से व्यक्ति की कुंडली में शुक्र का दोष समाप्त हो जाता है। नवदुर्गा में चौथी देवी है माँ कुष्मांडा। सबसे पहले हम माँ कुष्मांडा को प्रणाम करते हैं। अपनी हल्की एवं मंद हंसी के कारण, ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी को माँ कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माँ कुष्मांडा को अष्टभुजा भी कहते हैं, क्योंकि माँ कुष्मांडा की
8 भुजाएं हैं। 7 भुजाओं में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, कलश, चक्र तथा गदा हैं। इसके अलावा 8वें हाथ में सभी सिद्धियों को देने वाली जपमाला है। माँ कुष्मांडा का वाहन सिंह है। माँ कुष्मांडा का वास सूर्यलोक में है। सूर्यलोक में रहने की क्षमता केवल इन्हीं में है। नवरात्रि के चौथे दिन पवित्र मन से इनकी पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा करने से सभी रोगों का नाश हो जाता है। माँ कुष्मांडा सूर्य से संबंधित रोगों को ठीक करती हैं। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य नीच का हो, उन्हें माँ कुष्मांडा की पूजा से लाभ होता है। 5वीं देवी है माँ स्कंद माता। सबसे पहले हम माँ स्कंद माता को प्रणाम करते हैं। स्कंद माता का रूप सौंदर्य, शुभ आभा लिए शुभ्र वर्ण का होता है। वात्सल्य की मूर्ति है माँ स्कंद माता। संतान प्राप्ति के लिए माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता नाम 2 शब्दों से मिलकर बनता है, स्कंद और माता। स्कंद भगवान कार्तिकेय का दूसरा नाम है। कार्तिकेय भगवान शिव और पार्वती माता के पुत्र हैं, इसलिए स्कंद माता का अर्थ है कार्तिकेय की माता। माता की 4 भुजाएं हैं। वह एक हाथ में कार्तिकेय को पकड़े हुए हैं, दूसरे और तीसरे हाथ में कमल रखती हैं और चौथे हाथ से भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। उनका वाहन शेर है और वह कमल पर विराजमान है। स्कंद माता विशुद्ध चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। विशुद्ध चक्र हमारे गले के उभरे हुए भाग के ठीक नीचे स्थित होता है। स्कंद माता की पूजा करने से विशुद्ध चक्र जागृत होता है और उस व्यक्ति की वाणी सिद्ध हो जाती है। व्यक्ति की आयु बढ़ती है और वह विद्वान बनता है। माँ स्कंद माता बुध ग्रह की देवी हैं। जो जातक माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत हो जाती है। नवदुर्गा की 6वीं देवी है माँ कात्यायनी देवी। सबसे पहले माँ कात्यायनी देवी को प्रणाम करते हैं। माँ कात्यायनी की उपासना से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और परम पद की प्राप्ति होती है। माँ की 4 भुजाएं हैं। माँ कात्यायनी देवी बृहस्पति ग्रह की स्वामी मानी गई हैं। इनका वाहन भी सिंह है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य तथा दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं। इनकी कृपा से सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये अमोघ फलदायिनी हैं। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। माँ कात्यायनी देवी की पूजा करने से कुंवारी लड़कियों का विवाह हो जाता है। माँ कात्यायनी देवी बृहस्पति ग्रह की स्वामी मानी गई हैं। इनकी पूजा करने से बृहस्पति से संबंधित सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। नवदुर्गा में 7वीं देवी माँ कालरात्रि हैं। सबसे पहले हम माँ कालरात्रि देवी को प्रणाम करते हैं। जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका स्वरूप है। खुले बालों में अमावस की रात से भी काली माँ कालरात्रि की छवि देखकर भूत प्रेत भाग जाते हैं। माँ का वर्ण काला है। माँ के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गर्दभ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिने तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। नाम से ही जाना जाता है कि इनका रूप भयानक है। बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत के समान चमकने वाली माला है। बाईं तरफ हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, पर अपने भक्तों के लिए ये सदैव ही शुभ फल देने वाली माँ है। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। माँ कालरात्रि की पूजा से शनि के दोष समाप्त हो जाते हैं। नवदुर्गा में 8वीं देवी है माँ महागौरी। सबसे पहले हम माँ महागौरी को प्रणाम करते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। नाम से ही स्पष्ट है कि इनका रूप गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। माँ महागौरी अमोघ फलदायिनी है।
माँ की 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसीलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा गया है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण किए हुए हैं तथा नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। माँ महागौरी राहु की स्वामिनी मानी जाती हैं। जो जातक नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा करते हैं, उनकी कुंडली का राहु दोष समाप्त हो जाता है। नवदुर्गा में 9वीं देवी हैं माँ सिद्धिदात्री। सबसे पहले हम माँ सिद्धिदात्री को प्रणाम करते हैं। माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है। विधि विधान से नवरात्रि के 9वें दिन जो भी व्यक्ति माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करता है, उसे सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। सिद्धिदात्री का यह स्वरूप सभी दिव्य आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इस रूप में माँ कमल पर विराजमान है। माता के 4 हाथ हैं। उनके चारों हाथों में कमल, गदा, चक्र और शंख धारण करती हैं। माता का वाहन सिंह है। माता अज्ञानता को दूर करने वाली हैं। पुराणों के अनुसार माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशिष्ठ 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं और असंतोष, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष आदि से छुटकारा मिलता है। ये थी माँ दुर्गा के 9 रूपों की महिमा। जय माता दी।